सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के मधुर मीठे और जयवंत और जलाली नाम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि कल से आज तक आप सब लोग बिल्कुल सही होंगे। खुदा ने आप सबको संभाल के रखा है, तंदुरुस्ती दी है, अच्छी मीठी नींद, सुहानी नींद कल रात को दी और आज दिन भर संभाल के रखा है। और हम खुदा का लाख लाख शुक्र करते हैं इस मौके के लिए, इस समय के लिए कि एक बार फिर हम एक साथ उपस्थित होकर उसके नाम को ऊंचा कर पाएंगे, उसके नाम की हमदुस्ताइश, उसके नाम को महिमा पहुंचा पाएंगे। और इसी के साथ इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और सारा आदर और महिमा अपने इकलौते जीवित खुदा को देते हैं। ओवर टू यू बबल दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम आज की अपनी इस दुआ को, अपनी इस प्रेयर मीटिंग को शुरू करते हैं। भजन संहिता उसका 100 अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य। तो उसके नाम को धन्य कहते हुए हम आज की अपनी सभा को शुरू करते हैं। और मेरी गुजारिश होगी भाई ऑस्टिन स्टीफन से कि वो ओपनिंग प्रेयर के साथ हमारी मीटिंग को शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलते। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा स्थिति की योग्य पिता परमेश्वर, आपका लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं मसीहा। हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उन तमाम बरकतों के लिए, हर एक उन नियामतों के लिए परमेश्वर पिता, जो कि आपने हम में से हर एक के जीवन में इनायत की है परमेश्वर पिता। खास तौर से परमेश्वर पिता आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता का लाखों बार धन्यवाद दिया चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता चाहा कि परमेश्वर पिता आपके लोग परमेश्वर पिता, आपके बच्चे परमेश्वर पिता आप में होकर परमेश्वर पिता आप संगति में आने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और खास तौर से आपने सुंदर प्लेटफॉर्म हमें दिया परमेश्वर पिता कि जिसके जरिए परमेश्वर पिता हम आपके नाम की परमेश्वर पिता हम तैश करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, आपके वचन में सुनने वाले हो सके और आपके वचन में मनन करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता इस मीटिंग में ज्वाइन हर एक बच्चे को परमेश्वर पिता आपके नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर पिता आज की शाम में परमेश्वर पिता बबल दीदी परमेश्वर पिता, नवलीता दीदी परमेश्वर पिता आपके नाम में परमेश्वर पिता आज की मीटिंग को कंडक्ट करती है परमेश्वर पिता। वो नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता आप उनमें होकर बोलने वाले हो परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आज के परमेश्वर पिता मनोज उपा जी को भी परमेश्वर पिता आपके नाम से परमेश्वर पिता उनको ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता जो कुछ भी वचन परमेश्वर पिता हमारे बीच में वो बांटे परमेश्वर पिता, वो 60 और 100 गुना फल लेके आने वाला हो परमेश्वर पिता, जिससे हम घटे और आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हर एक रिक्वेस्ट को परमेश्वर पिता जो आज की शाम में परमेश्वर पिता आपके सम्मुख रखी जानी है परमेश्वर पिता, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर पिता आपकी आशा और बरकत चाहते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता सबको आपके नाम से ब्लेस करे परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता आने वाले समय में परमेश्वर पिता हम आपके नाम में गवाही के कारण ठहरने वाले हो परमेश्वर पिता। तमाम आदर महिमा और परमेश्वर पिता हर एक विनती निवेदन परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप दिया चाहते हैं और इस दुआ को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं बाप, आमीन। थैंक यू भाई। आइए हम हमारी दुआ में आगे चलते हुए हमारी स्तुति और आराधना में शामिल होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि स्तुति और आराधना जब ऊपर जाती हैं तो वो खालियत कभी नहीं आती है नीचे। स्तुति आराधना ऊपर जाती हैं और साथ में आशीषें लेके नीचे आती हैं। तो चलिए हम अपनी स्तुति और आराधना को प्रभु की हुजूरी में ऊपर लेके जाते हैं ताकि हमें आशीषें मिले, खासतौर से बारिश, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए चंगाई हमको मिल सके। तो मेरी गुजारिश होगी डॉर्थी दादी से, आई थिंक डॉर्थी दादी प्रेज एंड वर्शिप में शामिल है हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं उनके साथ। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? आ रही है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जिंदा खुदा का कि उसने एक बार फिर हमें इकट्ठा किया और हमें इतनी अकल और कुव्वत और इतनी समझ दी कि हम उसके नाम का धन्यवाद कर सकें। आज से पहले जब भी हम एक ऐसा परिवार इकट्ठे होते थे तो हम दुनियावी बातों की तैयारियां करते थे,
लेकिन हमारे जिंदा खुदा ने हमें एक ऐसा लक्ष्य दिया और ऐसा दिमाग दिया और ऐसा विश्वास दिया कि अब हम जब मिलते हैं बैठते हैं तो घंटों पहले से हमारे जिंदा खुदा की प्रेजेंट वर्शिप की तैयारी करते हैं। इस बात का धन्यवाद देते हैं हमारे खुदा को कि वो हमें सिखा रहा है और वो हमें आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेजेंट वर्शिप में हम आगे बढ़ेंगे और पहला गाना जो हम खुदा की स्तुति में गाएंगे वो है शून्य से लेकर तूने मुझे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खाते क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबत पर उसे आती पुत्री जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord, praise the Praise the Lord, Lord, hallelujah, praise the Lord। ये आवाज क्लियर हो रही है सबको? हमारी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? हाँ बेटर आ रही है, बेटर आ रही है। ये तो मैं इबादत में आगे बढ़ेंगे और हमारे जिंदा खुदा को जिसने हमें सब कुछ दिया है उसे प्रेजेंट वर्शिप से हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे उससे कि हमारे जीवन में हमें और वो दे कि हम उससे चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट वर्शिप में और गाना गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु हमारा अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में रस जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में रस जो तेरा ही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, मैं यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, न सका कोई
योग्य का तेरा खजाना है एक बात मोहब्बत का छावा न सका कोई सागर है तू उल्फत का हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया पाप के सागर में ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया पाप के सागर में मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आइए हम 227 में आगे चलेंगे और हमारे जिंदा खुदा को जो हमें शांति और मुक्ति दे रहा है इस बात के लिए उसका धन्यवाद करेंगे और प्रेज वर्शिप में आगे बढ़ते हुए हम गाना गाएंगे मुक्ति दिलाए यीशु नाम प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु दया का बहता सागर यीशु दया का बहता सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम चरणी में तूने जन्म लिया चरणी में तूने जन्म लिया सूली पर दिया विश्राम सूली पर दिया विश्राम बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हम पर भी यीशु कृपा करना हम पर भी यीशु कृपा करना हम है पापी नादान हम है पापी नादान बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हम सबके पापों को मिटाने हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान यीशु हुआ बलिदान तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम क्रूस पर अपना खून बहाया क्रूस पर अपना खून बहाया सारा चुकाया नाम सारा चुकाया नाम तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम यीशु मसीह की जय। वो जलने वाला है।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया लगा, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सबको एक साथ देखे, इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल भाई साहब, एक साथ मिलकर फिर करेंगे। जब एक साथ सब इकट्ठे होंगे, हम सब एक साथ उसके नाम की स्तुति और आराधना करेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इतनी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप, बिल्कुल लग रहा था कि सचमुच वहीं बैठे हैं सबके बीच में, और हम भी जोर-जोर से गाए जा रहे थे। सचमुच इस खूबसूरत प्रेज एंड वर्शिप के लिए थैंक यू सो मच दादी, आशीष, मोनी, सबके लिए, सबको, जितने भी लोग वहाँ पे हैं। रिंकी, सचमुच खुदा बाप इसके ऊपर बहुत आशीष देगा सच में। चलिए हम हमारी इस प्रार्थना सभा में आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 14 उसका 13 और 14 अध्याय में वचन बताता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आइए इसी विश्वास के साथ कि हम पिता से मांगते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनता है, हम हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट मिसेस एनिट रॉबर्ट के साथ परमेश्वर की हुजूरी में लेके चलते हैं, और वो इसमें हमारी अगुवाई करेंगी। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, प्रार्थना करते हैं। सॉरी मैं किसी रीजन से वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। हेलो। हाँ नीति, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए। ठीक है, ओके भैया, चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमको दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी आप हमारे साथ होते हो, और परमेश्वर पिता इस समय को, आज के दिन को हम आपके हाथों में देते हैं। आपने हमको सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इस समय हम आपकी प्रेजेंस को हम इस झुंड में, अपने मध्य में, अपने घरों में बोलते हैं यीशु राजा। प्रभु जी हम पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को बोलते हैं, और पवित्र आत्मा हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। होली स्पिरिट हम आपको वेलकम बोलते हैं। प्रभु जी आप हमारे साथ होना इस समय, सारी स्तुति आराधना को, सारी वर्शिप को, वचन के बोले जाने को, प्रार्थना के करे जाने को, सारी बातों को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, और हम आपके चरणों पे आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपने हमको ये इजी एक्सेस दिया है। आपने अपनी कुर्बानी के द्वारा ये हमको इजी एक्सेस दिया है कि हम पिता तक कभी भी पहुंच सकते हैं। इस समय प्रभु जी जितने लोग इस प्रार्थना के द्वारा जुड़े हुए हैं, प्रभु जी इस मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, हम एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। कंप्लीट कंट्रोल को यीशु मसीह हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इस समय हम जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे सामने, एक एक जन को याद करते हैं, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं दिया के लिए प्रभु जी, जब आपने उसके जीवन में एक नया साल दिखाया पिता, और आज प्रभु जी उसका जन्मदिन है, हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम उसके लिए आपसे ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, जबकि वो अपनी पढ़ाई करती है प्रभु जी, हम आपसे ना केवल वर्ल्डली विजडम को मांगते हैं प्रभु जी, पर लेकिन हम स्पिरिचुअल विजडम को उसके ऊपर बोलते हैं पिता परमेश्वर। आप उसके साथ होना प्रभु जी। हम प्रभु जी अच्छी हेल्थ को बोलते हैं पिता परमेश्वर, और उसके पूरे परिवार को, उसके पेरेंट्स को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लिया के लिए, उस छोटी बच्ची को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इसी समय हम प्रार्थना करते हैं जो भी दर्द है प्रभु जी उसके पेट में, वो सब यीशु मसीह आपके नाम से जाता है प्रभु जी। हम कंप्लीट हीलिंग को उसके ऊपर बोलते हैं प्रभु जी, और उस दर्द को यीशु मसीह हम आपके नाम से बाइंड कर देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने उसको छुआ है प्रभु जी, और आपने उसको चंगाई दी है पिता। हम लिया को आपके लहू के बारे में सुरक्षित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मिस्टर जोसेफ अंकल के लिए प्रभु जी, मैं उनको नहीं जानती पिता परमेश्वर, पर लेकिन आत्मा एक है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम उनको आपके हाथों में देते हैं। जिस भी कारण से प्रभु जी, जो भी बीमारी की वजह से जब वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता,
हम कंप्लीट हीलिंग को उनके ऊपर बोलते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको छूना, उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर। कंप्लीट रेस्टोरेशन को बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं वायला आंटी के लिए, जबकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। जो भी बुखार उनके शरीर में, जो कमजोरी उनके शरीर में, यीशु मसीह वो सारी कमजोरी को यीशु मसीह, उस बुखार को यीशु मसीह हम आपके नाम से झिड़कते हैं और आपकी हीलिंग को प्रभु जी हम आपके नाम से उनके ऊपर बोलते हैं पिता परमेश्वर। आप उनको छू के शिफा दो प्रभु जी, ताकि वो परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सके और आपकी स्तुति आराधना करने वाली हो सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अजय अंकल के लिए, एक बहुत बड़ा मिरेकल आपने उनके जीवन में किया है पिता परमेश्वर। आपने उनको छुआ है और आपने प्रभु जी उनको शिफा दी है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप जैसे उनके साथ साथ रहे, उनके परिवार के साथ साथ रहे, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पूरे परिवार को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, उनको छूने के लिए और इस बड़ी गवाही के लिए यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सर्जरी की वजह से और प्रभु जी जो भी मेडिसिन वो लेते हैं उसकी वजह से या हॉस्पिटल में रहने की वजह से निश्चय प्रभु जी उनके शरीर में कमजोरी होगी प्रभु जी। हम उस सारी कमजोरी को यीशु मसीह आपके नाम से बाइंड करते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। उनको सुरक्षित करते हैं, उनके परिवार को यीशु मसीह आपके लहू के बारे में सुरक्षित करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय बाकी लोग जो प्रार्थना में हैं प्रभु जी, एक एक जन को और पूरे सारे लोगों के परिवार को, अपने आप को, अपने परिवार को यीशु मसीह आपके लहू के बारे में हम बांध देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके लहू की सामर्थ के लिए। प्रभु जी जब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, जो वचन बोया जाता है प्रभु जी, हम उसको भी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और जो प्रभु जी वचन देते हैं प्रभु जी, हम आपके दास को भी यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं पिता। आप उनके भी साथ होना, सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। इस फैमिली फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद बहन आपका इतनी अच्छी थैंक यू। प्रार्थना के लिए। सबके लिए आपने प्रार्थना करी है, सचमुच खुदा इनको जवाब हाँ और आमीन में ही दे। प्रेज द आइए लॉर्ड। हम अपनी इस प्रेयर मीटिंग में आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है हमारे खुदा से वो 2 वे है, 1 वे नहीं है। हम खुदा से दुआ के जरिए बात करते हैं और खुदा हमसे अपने वचन के जरिए बात करते हैं। तो आइए हम अपनी स्क्रिप्चर रीडिंग में आगे चलते हैं और देखते हैं खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। और इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी मिसेस अंकिता लॉयल से कि प्लीज वो हमारी इसमें अगुवाई करें पढ़ने में। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी? जय मसीह की। जी हाँ। आइए हम पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, उसकी 1 आयत से 3 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे और उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने समझ जाने पर हम सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन। बबल अनम्यूट कर लो प्लीज। थैंक यू सो मच बहन। आइए अब हम वचन सुनेंगे और आज का जो वचन है वो हम हमारे पास्टर मनोज मसीह के द्वारा सुनेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें और इस सुंदर समय में उसकी आराधना कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के अंदर, अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं तो वहाँ देखते हैं कि आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर शाम की वेला में क्या करने आता था? संगति करने आता था, है ना। तो परमेश्वर का जो है कैरेक्टर है कि वो अपने लोगों के साथ में शाम की वेला में, क्योंकि वो शाम की वेला में जो है वो जो है मिलने के लिए आता है लोगों से। और
दूसरा हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो हमेशा जो है इवनिंग में परमेश्वर के पास जाकर के शाम के समय प्रार्थना किया करते थे। वचन विभाग में भी हम देखते हैं जब रात का पहर था, जब वो अपने पिता से सामर्थ ले रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इवनिंग है, इवनिंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड, और उसकी आराधना, उसकी संगति करने। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके चरणों के तले आ सकें। कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हुए भी आज की शाम को नहीं देख पाएंगे। बहुत लोग पैसे लेकर के खड़े होंगे कि हमारे व्यक्ति की जान बचा लो, लेकिन वो पैसा भी काम नहीं आएगा। बहुत से लोग संसार में लिप्त होंगे कि जो बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज है ना, वहां पर इवनिंग जो है वो जो है उनका जो दिन है वो इवनिंग में होता है। उनके दिन की शुरुआत इवनिंग में होती है, पब्स के अंदर, डिस्को के अंदर, है ना, होटल्स के अंदर। और वो जो उनका सूरज जो ढलता है वो सुबह के 4 बजे ढलता है। तो इस तरीके से लोग जो है दुनिया में रह करके दुनियावी तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ करके उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखते हैं कि आज के कलाम में जो आपके सामने पढ़ा गया बहन के द्वारा से, इस कलाम के अंदर खुदा ने मुझे और आपको एक बहुत बड़ी आशीष दी, और यह आशीष जो है खुदा ने हमें और आपको इसलिए दी है क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि जो मूल पिता है, मसीहत का जो मूल पिता है कौन? अब्राहम। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको अब्राहम के विषय में बताता है। अब्राहम बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी बाइबल का जो है विश्वास के ऊपर एक आधार है। बहुत से लोग अब्राहम का एग्जाम्पल लेते हैं विश्वास के ऊपर। बहुत से लोग दुआ करते हैं इब्राहिम इसहाक के परमेश्वर के नाम से। हम देखते हैं कि अब्राहम जो है मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। खुदा का कलाम कहता है आशीषित जीवनों का वर्णन है। अगर हम बाइबल को उठा करके देखें तो बाइबल के अंदर वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और एक बुक लिखी गई है, उसके ऊपर है द हीरोज ऑफ द बाइबल। इंग्लिश में उसका नाम है द हीरोज ऑफ द बाइबल। तो फ्रॉम द जेनेसिस टू रिवलेशन तक आपको जो है बाइबल के हीरोज मिलेंगे उसमें, और उसके अंदर एक हीरोज जो है वो है अब्राहम, जो कि बहुत जो है महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बाइबल के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण शख्स है बाइबल के अंदर। और वही मुझे और आपको बताता है कि हम आशीषित जीवनों से किस तरीके से हम अपने जीवन को आशीषित कर सकते हैं, और उसी आशीषित जीवन से हम दूसरों की लाइफ में कैसे आशीष लेकर के आ सकते हैं। आज का जो वचन है, मेन मकसद यह है कि हम आशीषित जीवन की संगति के साथ में दूसरों के जीवन में कैसे आशीष लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो है दूसरों के जीवन में आशीष का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन बाइबल मुझे और आपको यही सिखाती है कि मुझे और आपको क्या करना है, दूसरों के लिए आशीषित होना है। हम तो हैं, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी आशीषित बनना है। जिस प्रकार से हम पुराने जमाने में हम देखते हैं, बाइबल के पुराने नियम में देखते हैं कि कितने लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब और दूसरे दूसरे लोग जो है वो दूसरों के लिए विश्वास का कारण बने, ताकि वो आशीष जो जीवन उन्होंने आशीषित जीवन जिया, वो ही आशीषित जीवन जो है वो दूसरे जी सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति था, और अब्राहम के द्वारा जो है इजराइल जो है एक ऐसी जाति बना जिसको परमेश्वर ने चुना। जैसा पहली आयत में लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी जाति, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के सारे कुल
तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर का वादा है अब्राहम के लिए। ये परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुझे आशीषों का मूल पिता बनाऊंगा, और परमेश्वर ने वही किया कि आज जो है मैं और आप जो है आशीषित हैं अपने जीवन में, तो उन आशीषित लोगों के द्वारा जिनका संबंध परमेश्वर के साथ रहा है, कि जो लोग परमेश्वर से संबंध रखते हैं वो आशीषित होते हैं, और वो जहां कहीं भी कदम रखते हैं उनके द्वारा आशीष आती है, उनके द्वारा जो है आशीष दूसरों के जीवन में जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि जो लोग तुम्हें स्वीकार करें उनके घर में कल्याण ठहराना, और जो लोग तुम्हें स्वीकार न करें अपने पैरों की धूल भी झाड़ करके वहां से आ जाना। और जिनके ऊपर तुम कल्याण ठहराओगे तुम्हारा कल्याण वहां ठहरेगा, और जिनके ऊपर नहीं वहां पर तुम्हारा कल्याण नहीं ठहरेगा। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है आशीषित और गैर आशीषित लोगों के जीवन के विषय में, कि आशीषित व्यक्ति कौन है और गैर आशीषित व्यक्ति कौन है। तो इसलिए परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको यही समझाना चाहता है कि मैं और आप अब्राहम से सीखें कि किस तरीके से हम उन आशीषों को जो है दूसरों तक पहुंचाएं। क्या वो आशीष मेरे और आपके जीवन में है या नहीं है? हम देखते हैं कि जो आशीषों का पिता कौन अब्राहम जो कहलाता है, उसके द्वारा संसार की कई जातियों ने आशीष पाई है। और आप जानते हैं कि कौन सी वो दो जातियां हैं जिन्होंने अब्राहम के द्वारा आशीष पाई है? एक इस्माइल और एक इसहाक। इसहाक से मैं और आप, हमारा कुल, और इस्माइल से आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये जो दो जातियां हैं, इन्होंने अब्राहम के द्वारा जो है वो आशीषित पाई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सारा और हाजरा को दो बीवियां थी, एक से आशीषित बेटा था और एक से इल्लीगल बच्चा था। लेकिन परमेश्वर ने आशीषित किसको ठहराया? तो वही चीज परमेश्वर जो है मुझे और आपको बताना चाहता है कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने जो लोग दिए हैं उनके द्वारा आशीष जो है हम अपने जीवन में लेकर के आ सकते हैं, जिसमें पहला नाम जो है वो किसका है? अब्राहम का है। अब्राहम का है, क्योंकि अब्राहम विश्वास का मूल पिता है। उसने विश्वास किया परमेश्वर की आज्ञाओं पर। और अगर हम देखते हैं पहली आयत को, अगर कोई मेरे लिए पढ़ दे, उत्पत्ति 12 उसकी पहली आयत, वहां क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 12 उसकी पहली आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने जी। देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जी हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात उसने पालन किया कि अपने पिता के घर को और अपने कुटुंबियों को छोड़ करके उस देश में चला जा जो देश में तुझे दिखाऊंगा। और कितनी बड़ी आज्ञा का उसने पालन किया। उसने एक बार भी नहीं बोला कि परमेश्वर मेरा बिजनेस तो यहाँ पर है, परमेश्वर मेरा सारा सेटअप यहाँ पर है, और तू मुझे कह रहा है कि तू उठ करके जा और अपना सब कुछ छोड़ दो और चला जा। और इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके क्या किया? सब कुछ छोड़ करके चला गया, आगे चला गया, निकल गया, और अपने किसको? भतीजे को, लूत को लेकर के। और परमेश्वर ने उसके द्वारा जो है बहुत बड़ी जाति को बनाया, बहुत बड़ी जाति को बनाया। और उससे एक जाति निकली जो कौन सी भाषा बोलती थी? हिब्रू भाषा बोलती थी, है ना। वचन कहता है द फर्स्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस द फादर ऑफ आइजक एंड द फाउंडर ऑफ द हिब्रू पीपल। और जो है वो कौन सी भाषा का? हिब्रू भाषा का फाउंडर कहलाया, हिब्रू भाषा। और उसने जो है उस जाति को आगे बनाया। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरा वंश किसके? रेत के कणकों से भी ज्यादा बनाऊंगा, रेत के कणकों से भी ज्यादा बनाऊंगा। और फिर आगे हम देखते हैं उसके बाद में जो दूसरा करैक्टर आता है वो आता है याकूब का। याकूब बाइबल का दूसरा करैक्टर है जो आशीषित था, और जिसके द्वारा जहां वो रहता था और जहां वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था, उसके द्वारा दूसरों के जीवन में भी आशीष आई। और जब देखते हैं कि जब अपने मामा लावान के घर में रहता था, तब परमेश्वर ने उसको क्या किया? लावान के घर में आशीषों की वर्षा की। अगर हम पढ़ें
उत्पत्ति 30 अध्याय और उसकी 27 आयत में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 30-27। सॉरी, मैं सरमन के बीच में जो है रेफरेंसेस जब बोलता हूँ तो मैं रेफरेंसेस दूसरों से पढ़वाता हूँ ताकि हम बाइबल को लाइटली ना ले सकें। तो आगे से ध्यान रखिए कि आप सब अपनी बाइबल लेकर के बैठें। ये बहुत से लोग क्या करते हैं, सरमन तो सुनते हैं लेकिन बाइबल उनके हाथों में नहीं होती है। When we are in presence of the God, we should be respect to the word of God. So everyone should have their own Bible, है ना, for reading. So please read the Genesis 30 and 27. क्या लिखा है वहां पर? लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। आमीन। आमीन। देख लिया किस तरीके से उसके मामा लबान ने उसके लिए गवाही दी, है ना, कि परमेश्वर ने तेरे द्वारा क्या किया है, मेरे घर में आशीष दी है, और तू चाहे तो तू यहाँ रुक जा। क्या हम ऐसा जज करते हैं किसी को? क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई जो व्यक्ति आया है या जो हमारे कांटेक्ट में है, जिससे हम बातचीत करते हैं, क्या उसके द्वारा वो आशीष मेरे और आपके जीवन में आ रही है, मेरे और आपके घर में आ रही है? क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल तो बहुत बनाते हैं, लेकिन किस तरीके का फ्रेंड सर्कल हमारा होता है? आर दे आर द प्रेइंग पीपल? आर दे आर द सर्वेंट ऑफ गॉड? आर दे आर द बाइबल लवर्स? दे लव बाइबल्स, they read Bibles, they pray for the people. जो हमारे संपर्क में होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं? और बाइबल यहाँ पर याकूब के विषय में उसके मामा से ही ये गवाही दिलवा रही है कि अगर तू चाहे तो तू रुक जा, क्योंकि मेरे अनुभव से, थ्रू द एक्सपीरियंस, I know that God has blessed you and that blessings come from you in my house. कि वो आशीष तेरे द्वारा से मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे घराने में आई, तो इसलिए तू चाहे तो रुक जा। लेकिन अजीजों, परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत है, और जिनको वो चुन लेता है ना, उनको वो अपने मकसद के लिए आगे भेजता है। क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद था कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे, और उससे पहले उसने अपने लोगों को भेजा ताकि लोग जो है क्या कर सके, तैयार कर सके। जैसे हम नूह को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, डैनियल को देखते हैं, कि इन लोगों ने परमेश्वर के वचन के लिए गवाही दी, और लोगों ने नूह के लिए क्या बोला? अरे नूह तो पागल हो गया है, ऐसे रेगिस्तान में कहाँ बारिश आएगी, है, नूह तो पागल हो गया। और लोग क्या करते थे? खाते पीते थे, शादी ब्याह करते थे, और आज भी वही हो रहा है। सेम थिंग इट्स हैपनिंग, एंड नोबडी नोज and nobody says also कह रहे कुछ नहीं होगा, जब परमेश्वर आएगा तब देखेंगे। पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट कि अभी तो आज ही का दिन है, खा लो पी लो ऐश कर लो, क्योंकि कल तो मर जाना, लोग कहते हैं। लेकिन अजीजों, आज ही का दिन है, अगर कलाम कहता है कि आज ही का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, और उसके किए हुए उद्धार को लोगों तक पहुंचाएं। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार बार अपने लोगों के जरिए से ये बताता है। फिर तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं बाइबल के अंदर, वो है यूसुफ। यूसुफ के विषय में हम सब जानते हैं, अपने भाइयों में सबसे छोटा, और सारे भाइयों ने क्या किया? अपने भाई का तिरस्कार किया, उसको बेच दिया। अगर हम पढ़े उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर और वर्स 5 में क्या लिखा हुआ है वहां पर? 39:5। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई साहब आपके कलाम के पढ़े जाने के लिए। हम देखते हैं कि ये यूसुफ कौन था? यूसुफ याकूब का बेटा था, है ना, और जिससे उसके भाई लोग क्या करते थे? घृणा करते थे, नफरत करते थे, है ना, और वह अपने पिता का प्रिय था। और याकूब अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और कहता है
कि मिधानियों के हाथ भाइयों द्वारा बेचा गया था। मिधानियों ने उसे मिस्र देश में पहुंचाया। पुतीपर नामक फिरौन राजा के पदाधिकारी के यहाँ वह निजी सेवक था। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि परमेश्वर की योजना क्या थी। याकूब का बेटा, भाइयों ने उसको बेच दिया मिधानियों के हाथ, और उन्होंने मिधानियों ने कहाँ पहुंचाया उसको? फिरौन के यहाँ पर, है ना, उसके राजभवन में पहुंचाया। और वो क्या करता था कि उसके एक पद अधिकारी के यहाँ पर वो क्या करता था? सेवक था। उसने उसे घर का सर्व ठहराकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया था। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं ना, वो इतने ईमानदार होते हैं, इतने ट्रस्टवर्दी होते हैं कि लोग उनको अपना सब कुछ सौंप देते हैं। और हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं कि वो एक जो है राजा फिरौन के पदाधिकारी के यहाँ पर सेवक के रूप में, गुलाम के रूप में गया, और उसके जीवन को देख करके, उसके कैरेक्टर को देख करके, उसकी बातचीत को देख करके उस पदाधिकारी ने क्या किया? उसको सब कुछ दे दिया। और क्या आखिरी में क्या बना कि वो जो है उस जगह का प्रधानमंत्री बना। राजा ने उसके जब जीवन को देखा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और क्या कहता है वहां पर? खुदा का कलाम बिल्कुल साफ कहता है कि उसके द्वारा, किसके द्वारा? या यूसुफ के द्वारा उस मिधानी के घर में बहुत सारी आशीषें आई। क्या खेत में, क्या बाहर, क्या अंदर, क्या बाहर, उसमें मैदानों में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर की आशीष के द्वारा वे मिस्र देश के ऊपर क्या हुआ? पदाधिकारी नियुक्त हुआ, और उसके द्वारा इस्राएलियों को भी आशीष मिली। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, अजीजों, हमें आशीषित होना है। वी हैव टू बी ब्लेस्ड, ताकि मैं और आप दूसरों को आशीषित ठहरा सकें। गॉड ब्लेस यू तो बड़ी जल्दी बोल देते हैं, है ना? ओ गॉड ब्लेस यू, यू हैव डन वेरी वेल, वो खुदा तुम्हें बहुत बरकत दे। लेकिन क्या वो हमारी बरकत जो है, क्या वाकई में सही हमने बरकत दी है? क्या वाकई में हमने उसको गॉड ब्लेस दिल से कहा है, परमेश्वर की आत्मा से कहा है? When we are not in relationship with the God, when we are not in the connecting with the God, when we are not in a prayer, when we are not reading the Bible, क्या मैं और आप वाकई में दिल से उनको बोलते कि God bless you? My dear friends, God bless when we blessed by the God. परमेश्वर तब आशीषित करता है जब हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं। अगर we are not blessed, we can't give blessing to other. क्या एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति को कह सकता है, अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तू स्वस्थ हो जाए? वो वाला दूसरा वाला व्यक्ति उसके ऊपर क्या करेगा? हंसेगा, कह रहे यार तू भी तो बीमारी के बिस्तर पर लेटा हुआ है और तू मुझे आशीष दे रहा है। जो खुदा का कलाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बार बार मुझे और आपको यही सिखाता है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की हर एक बात को नजदीकी से परखें, नजदीकी से देखें कि क्या परमेश्वर की मेरे जीवन से इच्छा है। Is I am able to bless others? Is I am blessed already? क्या मेरा जीवन प्रभु को भाने वाला है? क्या मैं आशीषित हूँ? मेरे कनेक्शन में जो लोग हैं क्या वो मेरे द्वारा आशीषित हैं? अगर नहीं है, we have to think today. Tonight we have to think. क्यों? बाइबल प्रकाशित वाक्य में कहता है ना कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। You and me are the churches, not only building. मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, दूसरे कुरिन्थियों में पहले कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि तुम नहीं जानते कि क्या तुम परमेश्वर का मंदिर हो। We are the temple of the Lord and we are the living temple of the God. और परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करती है। वही आत्मा जो उसने आदम और हव्वा के नथनों में फूकी थी, वही आत्मा आज मेरे और आपके बीच में है। कोई अलग नहीं है, कहीं अलग से आत्मा नहीं आई है। वही आत्मा आदम की और हव्वा की जो है उस वाटिका से जो है आज तक मेरे और आपके जीवन में चली आ रही है। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बार बार यही कहता है, क्या मैं और आप आशीषित हैं? क्या मैं और आप अपने जीवन से दूसरों को आशीषित ठहराते हैं? चौथा और आखिरी कैरेक्टर जो हम देखते हैं याकूब के जीवन में, अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अगर हम पढ़े अय्यूब 42 और 12 अध्याय, 42 अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अय्यूब
प्लीज कोई भी पढ़ दीजिए। अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसकी 12वीं आयत। उसने उससे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने को गए हो। हम 42-12 यही है सर। नहीं, अय्यूब की किताब उसका यहोवा 42। ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और पढ़े। हाँ, और आगे पढ़िए प्लीज। और इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यामीन और दूसरी का कसिया और तीसरी का करहनपूक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्री कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग की ही संपत्ति दी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है। अगर अजीजों, अगर हम अय्यूब की किताब को शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़े तो हम देखते हैं अय्यूब के जीवन के कष्टों को, क्योंकि कई बार हम एग्जाम्पल उठाते हैं अपनी लाइफ में। अरे अय्यूब के कष्टों को देखते हैं, अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं कि कितना उसके जीवन में दुख था, कितनी उसकी परेशानियां थी। उसके मित्रों ने उसको छोड़ दिया, है ना, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी संपत्ति एक ही दिन में सब नाश हो गई। और इसी से क्या हुआ? लेकिन उसका भरोसा और उसका कनेक्शन और उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ रहा। He was the praying man। वो प्रार्थना करता रहा, और उसने प्रार्थना का जीवन नहीं छोड़ा, और इसलिए अय्यूब जो है वो आशीषित हुआ। और आखिरी आयत में क्या लिखा है कि उसके इतने 1,000 जानवर और उसकी बेटियां, है ना, बेटे बेटियां हैं, उनकी 3 बेटियां थी, और उस बेटियों के समान संसार में कोई भी सुंदर नहीं था। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर जो है यहाँ पर आशीषें अपने लोगों को देता है, जो लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। मुझे आयत बहुत अच्छी लगती है। जिनके पास में बेटियां होती ना, दे आर वेरी लकी, बिकॉज़ गॉड हैज ब्लेस्ड। और अय्यूब के जीवन में भी 3 बेटियां थी, और उन बेटियों के समान जो है ना कोई सुंदर नहीं थी। इस संसार के अंदर कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी, कि परमेश्वर ने उनको अपनी आशीषों से, अपने नूर से और अपनी आत्मा से भर करके अय्यूब के घराने में भेजा। अजीजों, मुझे और आपको आज सोचना है, क्या मैं और आप वाकई में रियल कनेक्शन है मेरा और आपका परमेश्वर के साथ? क्या वी आर ब्लेस्ड पीपल? क्या हमारे जीवन से दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक फैमिली थी, बहुत फैमिली, रिलीजियस फैमिली, और वो रिलीजियस फैमिली को जरूरत पड़ी एक सर्वेंट की। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक सर्वेंट चाहिए, फादर साहब कोई अगर है तो भिजवा दीजिए। मेरा एक नेचर है कि मैं दूसरों के दुख को ना देख नहीं सकता, मैं हमेशा जो हेल्पिंग नेचर का मेरा नेचर है। तो मैंने वहां पर एक जो हमारे घर आती थी सर्वेंट, मैं हमारी बेटी को देखती थी, मैंने उसको जो है भेज दिया। अजीजों, उस लड़की की गवाही थी। उस लड़की ने बोला, भैया आप लोग जैसे मसीह है ना, और जिनके घर में गई बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुझे सुबह से लेकर शाम तक एक गिलास पानी भी नहीं पूछा कि बेटा तू पानी पिएगी या नहीं। कई बार हमारे जीवन से क्या होता है कि हम दूसरों को दिखाते हैं कि वी आर वेरी रिलीजियस, हम बहुत धर्मी व्यक्ति हैं, लेकिन जब जहाँ धार्मिकता दिखाने का काम आता है ना, वहां हमारी धार्मिकता फेल हो जाती है। अगर किसी ने हमसे कुछ मदद मांग ली ना, तो फिर हम कहते हैं कि अरे यार इसने तो मुझसे मदद मांग ली है, कैसे करूं क्या करूं, फिर हम जो है एक्सक्यूजेस करने लगते हैं। तो हमारी वहाँ धार्मिकता क्या होती है, छूट जाती है। और बाइबल क्या कहती है, जब यीशु मसीह के पास में वो जवान मंदिर में मिला उसको, उसने कहा कि मैं भी तेरे पीछे होना चाहता हूँ, तो उसने क्या कहा कि तू अपनी सारी संपत्ति बेच के कंगालों को बांट। लेकिन क्या हुआ, व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि सारी संपत्ति बेच करके कंगालों को बांटते, दोबारा यीशु मसीह के पास नहीं आए। Sometimes we also do that. When God wants to do this thing, कि परमेश्वर चाहता है कि हम ये करें, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं करते।
हम क्या सोचते हैं कि अरे यार अगर हमने ऐसा किया तो खर्चा कैसे चलेगा। हम सोचने लगते हैं 10 टाइम्स वी थिंक कि अगर हम अपना दान यहाँ देंगे, हम वहां देंगे, तो हम क्या करते हैं कि अपने घर के खर्चों को पहले देख लेते हैं। मेडिसिन का कुछ भी चीज आने से पहले हम क्या करते हैं, हमारी सैलरी आने से पहले हमारे खर्चे तैयार होते हैं। दूध वाले को इतना, राशन वाले को इतना, मेडिसिन को इतना, हेल्थ केयर के लिए इतना, वो सारी चीजें हम प्रायोरिटी में रखते हैं। बट वी फॉरगेट टू गिव द गॉड। हम भूल जाते हैं कि हमारा पहला सर्व सर्व सर्वोपरि हमारा कर्तव्य होना चाहिए परमेश्वर के लिए, कि दिस इज फॉर द लॉर्ड, दिस इज फॉर द लॉर्ड। अजीजों, मैं बताऊं आपको, बिल गेट्स का नाम हमने सबने सुना है। बिल गेट्स अपने इनकम का 90% देता था और 10% he gives for his administrations and his for his life and everything. And God has blessed him, very much blessed him. You know, when he stopped the giving the 90%, he was in the competition of the in the world for the things he was making. You know, वो आशीष जो परमेश्वर उसको देना चाहता था, वो आशीष नहीं है। When people nothing and when they get, जब लोग कुछ होते नहीं है और जब उनको मिलता है ना, तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। उसका कनेक्शन लोगों से, परमेश्वर से अलग हो जाता है। परमेश्वर के साथ में नहीं चलते हैं वो। और जब तक नहीं होता है तो सुबेरे, दोपहर, शाम तीनों टाइम प्रेयर करते हैं। दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं कि मैं, उसने इतने टाइम प्रार्थना करी, मैं भी इस समय करूंगा। परमेश्वर से बहुत से लोगों को मैंने गवाही देते सुना है, आई फॉट विद द गॉड, मैं परमेश्वर के साथ मैंने लड़ाई करी। अरे आप कौन होते हैं परमेश्वर के साथ लड़ाई करने वाले? क्योंकि परमेश्वर तो आपका युद्ध खुद लड़ता है। अजीजों, आज का जो वचन है मेरे और आपके जीवन के लिए, खुदा यही चाहता है कि जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आज दे आर ब्लेसेड, चाहे वो हमारे परिवार में, हमारी घर के अंदर, हमारे रिश्तेदार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो। और उससे पहले सवाल आता है, आर वी ब्लेसेड स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, आर वी ब्लेसेड? अगर हम नहीं हैं तो मुझे और आपको बहुत जरूरत है अपने आप को उस कैटेगरी में लाने के लिए कि मैं और आप क्या कर सके, आशीषित हो सके। हम भी इस संसार में ऐसा जीवन जीना चाहिए मुझे और आपको कि हम दूसरों के लिए आशीष ठहर सके। बहुत से लोग दूसरों के लिए आशीषित नहीं होते हैं, है ना, बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेरी एक सेवा है, इट्स कॉल्ड सेवा फाउंडेशन, और उसकी एक यूनिट है मसीही मैट्रिमोनियल सर्विस। मैं मसीही मैट्रिमोनियल सर्विस का मैं जो है फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ सेवा फाउंडेशन का। और उसके अंदर 90% अजीजों मेरे पास में जो रिलेशन के लिए बच्चे आते हैं, दे हैव अ बिग चॉइस, यू नो, मुझको ऐसी चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। दे हैव अ बिग चॉइस। नोबडी सेज कि मुझे स्पिरिचुअल पर्सन चाहिए, whatever the qualification, whatever the boy or girls are earning, but the girl and boy should be a spiritual. They should be a God-fearing person. They should be a Bible lover. They should be a praying person. But there will be other things, you know. लड़के की जॉब 60,000 होनी चाहिए, नौकरी में सैलरी इतनी होनी चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का वैसा होना चाहिए। Then one day I prayed, Lord, they have a choice of their life partner. परमेश्वर फिर क्या करता है, ऐसे लोगों को उनकी अपनी चॉइस के ऊपर छोड़ देता है। बाइबल कई बार कहता है ना, ईश्वरों के आगे अपने मुंह मत डालो। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कहा है, किसी को 1, 2 बार, 3 बार समझाओ, चौथी बार नहीं। फिर उसका न्याय कौन चुकाएगा? परमेश्वर चुकाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको दूसरों के लिए आशीषित होने के लिए ठहराया। बहुत जरूरी है कि मैं और आप क्या करें, दूसरों के लिए। आज के कलाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और इन लोगों के जीवन के लिए, अब्राहम के लिए, याकूब के लिए, और यूसुफ के लिए, और अय्यूब के लिए, और भी लोग हैं इस लाइन के अंदर। नोहा है, दाऊद है, डैनियल है, यसाया है, यरमाया है, और भी लोग हैं, मलाकी हैं, छोटे भविष्यवक्ताएं हैं,
जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अजीजों, खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम लोग दुआ करें। खुदाबंद, एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं। तूने दिया, मैंने बांट दिया। प्रभु, इस कलाम को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से हम दूसरों के लिए फल लेकर के आ सकें, ताकि प्रभु हमारे फलों को देख करके लोग जो है कह सके कि वाकई में ये परमेश्वर के लोग हैं, ताकि प्रभु हम दूसरों के लिए नूर का, दूसरों के लिए ज्योति का, दूसरों के लिए अंधकार से उजाले का कारण बन सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आए हुए हमारे तमाम अजीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं सबको नाम बनाम आशीष यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू सो मच ब्रदर, इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। सचमुच ये वचन, जैसा कि भजन का लिखने वाला कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। ये वचन जरूर हमारे जीवन में उजियाला लेके आएगा और हमें बहुत सी बातें सीखने का मौका देगा। आइए हम हमारी इस मीटिंग के एंड की तरफ चलते हैं और मेरी रिक्वेस्ट होगी भाई भास्कर एल्बर्ट से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ मांगेंगे। धन्यवाद 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 हो प्रभु जी, इस अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम एक मन एक परिवार होकर इकट्ठा हो सकें। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी हमारा गीतों का गाया जाना, भजन किया जाना, हमारा प्रार्थनाओं का करना और वचन का बांटना, हर चीज आपके सामने अच्छी पाई गई होगी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आज आप हमारे बीच में मौजूद थे। एक अच्छे कलाम के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके सेवक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें दीजिए कि आप और बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करें। जिन्होंने सुना प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि हर एक के दिल में वो घर करेगा प्रभु जी, और ना सिर्फ वो अंदर फल लाएगा, पर प्रभु जी जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो फल प्रभु जी दूसरों में बांटने वाले हो सकते। सचमुच में जिन हस्तियों के बारे में आज हमें बताया गया, दाऊद के बारे में, अय्यूब के बारे में, उन्हें दिए प्रभु जी कि हमारी जिंदगियां भी इन लोगों की तरह हो सके। और सचमुच में जब वो दिन आए पिताजी कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में हो, तो पिताजी हम सब प्रभु जी उन लोगों में चुने जाएं जिनको वो अपने साथ लेके जाते हैं। धन्यवाद देते हैं सच्चे कलाम के लिए। उन्हें दीजिए प्रभु जी कि ये फल लाने वाला हो, और प्रभु जी हर एक जन जो यहाँ सुन रहा है प्रभु जी, ये कलाम लेके दुनिया में जाए। आज की पूरी मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ये रात का समय है पिताजी, जब सब लोग अपने घरों में हैं, रात के समय हर किसी को रात के नुकसान से बचाइए, सुबह ताजा दम उठाइए प्रभु जी, और जैसी सब आपकी मर्जी सबकी जिंदगियों में हो, वो कल के दिन और आगे की जिंदगी में पूरी होने वाली हो। हर एक चीज को आपके हाथ में रखते हुए दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिससे हम कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपके। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। 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 जय मसीह की।